हाय। कैसे हैं सब? आई रियली विश सब अच्छा हो लाइफ में, आपके घर परिवार वाले बढ़िया हों, आपके खुश हों। दोस्तों, दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है कि ना, मुझे किसी चीज़ का दुख हो रहा है, बुरा हो रहा है, बुरा लग रहा है। एक होता है कि मैं उस चीज़ पे काम कर रहा हूँ, है ना। दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। तो ये कहानी है ऐसे लड़के की जिसको दुख तो बड़ा है कि मैं जुए में खेल रहा हूँ, जुए में हार रहा हूँ, मैंने घर पे चोरी कर ली, मैंने घर पे झूठ बोल लिया, मेरे घर वाले मुझे गालियाँ निकाल रहे हैं, मेरे गांव में मेरी बदनामी हो रही है, मेरे से कोई बात नहीं करता। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम वो समझने को तैयार ही नहीं है कि साहब, अगर तुम चाहते हो कि चीज़ें बदले तुम्हारी लाइफ में, तो तुमको जुआ छोड़ना ही पड़ेगा। इस भाई से बात करिए। थोड़ा हार्श ट्रीटमेंट भी दिया है, थोड़ा प्यार से भी समझाया है। 19 साल का लौंडा है, लड़का है। अब कितनी बात उसको समझ में आती है वो तो आप लोग डिसाइड करो, कमेंट में मुझे बताओ। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है। आई रियली विश वो सुधर जाए, क्योंकि इस चीज़ में तो किसका भला हुआ है वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। देखो, अंत पंत रोना सबको है इसमें, चाहे आप पैसे वाले हो, चाहे आप गरीब घर से हो, चाहे आप सैलरीड हो, चाहे बिजनेस क्लास हो, चाहे आप अनएम्प्लॉयड हो, चाहे कुछ हो। जितनी जल्दी अपन ये समझ जाएं कि इस दलदल से मुझे बाहर आना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, उतनी ही जल्दी हमारी लाइफ सॉर्ट हो जाएगी। ये कहानी सुनो दोस्तों, अच्छी कहानी है, मोटिवेशनल कहानी है। मैंने मेरे हिसाब से पूरी कोशिश करी है, और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा मैं उसको समझा सकता हूँ। 200 लाइक्स वीडियो पे दो, माफ़ करो। और ध्यान रखो अपना, हाइप का बटन दबाओ। आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करो। जितने ज़्यादा से ज़्यादा अपन लोग जुड़े और इस चीज़ से बाहर निकले, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने वेलबींग्स के लिए ही उतना अच्छा होगा। टेक केयर, बाय। हेलो। हेलो। भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कैसा है मेरे भाई? ठीक हूँ। बस तू इतना परेशान क्यों है, ये बता पहले। इतने मैसेज तू करता है, यूट्यूब पे भी कमेंट करता है, मतलब ज़्यादा परेशान है क्या? मतलब दिल से पूछ रहा हूँ, मतलब ऐसे गलत वे में नहीं पूछ रहा, टोंट नहीं मारा, नॉर्मली पूछ रहा हूँ। हाँ, बहुत इससे डिस्टर्ब था इसलिए मैसेज कर रहा था। तुम करते क्या हो? पढ़ता भी हूँ। स्टूडेंट हो? हम्म। और क्या पढ़ रहे हो, मतलब ग्रेजुएशन में क्या कर रहे हो? बीए। तो अभी ऑनगोइंग है ग्रेजुएशन या कर ली? नहीं, अभी ऑन है ना, बीए फर्स्ट ईयर में हूँ। अच्छा, फर्स्ट ईयर में ही है। ओके। तो मुझे कुछ बता मेरे भाई, पहले स्टार्टिंग से बता कि कैसे चीज़ें स्टार्ट हुई, क्या हुई, फिर फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बहुत बता कि फादर क्या करते हैं, तू क्या करता है, जो हारा है उसके पैसे कैसे आए, अभी क्या कर रहा है, सारी चीज़ें मुझे स्टार्टिंग से बता। फिर अपन बात करते हैं कि अपन कैसे इस चीज़ पे आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए भैया, मैं 10 तक अच्छा था, ये सब गलत नहीं था। दस दस में पढ़ता था हम्म। तो मैं बहुत अच्छा था पढ़ने लिखने में, और ये सब का मुझे मतलब कोई मतलब ज्ञान नहीं था, जुआ सुआ। हम्म। फिर 11 में एक लड़का आया मेरे घर, हम्म। शादी में आया था। हम्म। तो वो बताया कि इसमें 10 पेड़ लगाओगे तो जितना देगा उसका दुगुना। मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, हम्म। तो कम इंडिया पे ही ना देगा, तगड़ा टीम है हम्म। तो मान लीजिए इंडिया पे 1.5 गुना दे रहा है और उस पर दुगुना, अढ़ाई अढ़ाई गुना। हम्म। तो इंडिया पर 100 का 150 देगा, उस पर 100 का 250 देगा। हम्म। हाँ, तो वो इसी तरह मैं डालने लगा। फिर 200 से 35,000 रुपया जीत गया। कितने से? 200 रुपया से 35,000 शुरू में ही। कौन से मैच में? मैच में नहीं, जैसे ज्वाइंट में लगाया था टीम, 8-9 गो टीम लगाया था, 9 गो टीम था, मुझे 9 जीतना था। अच्छा। तो 9 को 9 जीत गया मैं। मतलब जुए में ना, क्रिकेट के जुए में, या फिर वो ड्रीम इलेवन वगैरह उनमें? नहीं, जुआ में, जुआ में। 200 से तो 35,000 जीत गया भाई। और जैसे ज्वाइंट में टीम लगता है ना, जैसे 9 टीम लगाया था, 9 में से एक भी हार गया होता तो 200 खत्म। अच्छा, कब पे लगाया था तुमने? ये मैं लगाया था, अब 10 में जोड़ लीजिए, बीए फर्स्ट ईयर में होते, 3 से 4 साल पहले। ठीक है। 200 से 32,000 जीता। फिर मैं एक लगा दिया 1500, 1500 का बेट ना। हम्म। तो उससे मैं जीत गया 45,000 रुपया। 10वीं क्लास में ही? हाँ। जब तू 10वीं क्लास में ही था? हाँ, 10वीं में था। अच्छा। तो पूरा हो गया मेरा, 65-70 हजार रुपया अकाउंट में आ गया। हम्म। फिर मैं छोड़ दिया 1 महीना तक, कहा कि अब इतना तो जीत नहीं पाऊंगा, ये सब छोड़ने से ही फायदा है।
हम्म। फिर एक महीना बाद मैं सोचा कि 20,000 डालूं, वो अबेटर वाला, उसी में सब गेम होता है ना, गेम भी होता है, सट्टा भी लगाओ, जो मन करो करो। जैसे हम्म। ऐप्स जो है उसमें गेम भी खेल सकते हैं और सट्टा भी लगा सकते हैं मैच पर। हम्म। तो वही अबेटर में 20,000 डिपॉजिट किया, फिर 3-4 दिन में 10,000 रुपये जीत गया। हम्म। 75,000 रुपये हो गया। फिर मतलब वो अपना भी पैसा 20,000 हो या 10,000, जो जीता था 30,000 विड्रॉल कर लिया, सब आ गया हम्म। अकाउंट में। तो फिर आईपीएल का सीजन चल रहा था। जैसे आईपीएल नहीं, पाकिस्तान सुपर लीग होता है ना एक, हम्म। तो उसमें पैसा ज़्यादा हार गया। फिर इसी तरह हारते हारते फिर मैं जैसे पूरा पैसा हार गया, 60-65 हज़ार रुपया। मतलब वो जो तूने 60-70 जो भी जीते थे वो तू खर्च नहीं कर पाया। मैं लॉस हो गया उसी में। अच्छा, मतलब पीएसएल में जो जीते हुए पैसे थे वो सारे हार गए तुम। हाँ, उसी में हार गया, उसमें भी आया हारा। फिर ऐसे वैसे मैच लगाता था, जो जो मैच मुझे अच्छा मतलब लगा कि जीते जाएगा, वो हार जाता था। हम्म। उसी तरह मैं पूरा लॉस हो गया। हम्म। हम्म। 11 में आया, 11 में मुझे मतलब 6 महीना तक गेम में खेला ही नहीं। हम्म। मेरा भाई फौजी है मतलब, हम्म। तब 6 महीना तक नहीं खेला। फिर आगे जाते जाते फिर मुझे ये सब गेम से मतलब एप्स उड़ा दिए थे, तो मेरा दिमाग में थोड़ा नहीं आता था कि खेलूंगा भी नहीं अब। हाँ। फिर 6 महीना बाद उसको जानते हैं, अगर नशा धर लेता है तो फिर उसको अनइंस्टॉल करे रहेंगे, इंस्टॉल कर देंगे। हम्म। फिर मैं डाउनलोड किया, फिर 300 रुपया डाला। मतलब पहले ऐसा था ना भैया, मैं 300 डालता था तो बहुत डरता था कि 300 मेरा चल जाएगा तो फिर क्या करूंगा। हम्म। अब ऐसे ही नशा धरते धरते मैं 10-10, 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार, 30-30 हज़ार मतलब डिपॉजिट करने लगा। लॉस होने के बाद हाँ। फिर मम्मी इधर, और 1 साल पहले, 6 महीना पहले मुझे नाम लिखवाने के लिए दी थी आईटीआई का, हम्म। 25,000 रुपया। हम्म। तो मैं जुए में डालकर हार गया, गेम में डालकर बोलता जा, ऐसे पॉज मत ले, मैं सुन रहा हूँ तेरी सारी बात। तू हार गया जो फिर। मैच में ही, क्रिकेट में ही। हाँ, ठीक है भाई। फिर मोबाइल सोबाइल घर से बंद कर दिया और भाग गया मैं, मतलब घर से मोबाइल बंद कर दिया। क्योंकि 20,000 रुपये का हिसाब नहीं था अपने पास में घर पे देने के लिए, इसलिए ना। 25,000 तो मैं कहाँ से दूँ, और क्या बताऊँ, वो जानती थी कि नाम लिखवाएगा, धरा होगा अपने पास। हाँ। हाँ। मैं थोड़ा मोड़ा जीतने के चक्कर में 10-12 हज़ार रुपया हम्म। सोचा कि जीत ले तो अपने लिए खर्चा पानी के लिए हो जाएगा ना। हम्म। तो वो भी चला गया। फिर तूने क्या करा, घर छोड़ दिया? घर छोड़ दिया मतलब अरे 4-5 घंटा खातिर मोबाइल सोबाइल बंद कर दिया। अच्छा। फिर? फिर मम्मी से बोला फ़ोन करके कि आपका पैसा है जो मैं गेम में डाल कर हार गया। अच्छा, बता दिया? अब यही चाह रहा था ना। हाँ, और कोई तरीका भी तो नहीं था यार। नहीं हुआ था, और पिछला वाला बात नहीं बताया मैं भैया आपसे, बताऊँ ना। अच्छा। हाँ। जिस वो मैं 65,000 रुपया लॉस हुआ। हाँ। तो फिर मैं, और 5,000 रुपये रिकवरी करने के चक्कर में मैं 50-55 हज़ार कर्जा ले लिया, किससे? लड़कों से थोड़ा थोड़ा करके। हम्म। जैसे 5,000 रिकवरी के चक्कर में फिर 5,000 मेरा आ जाए तो फिर मम्मी को दे दूंगा, उनका ही लिया था। हम्म। इसी तरह 55 हज़ार कर्जा कर दिया। हम्म। फिर मेरा भाई भरा, मतलब डाटा बोला भरा, फिर मैं छोड़ दिया। फिर 55 हज़ार रुपया भरा गया। हम्म। अब गाँव में बेइज्जती तो होगा ही, पता है आपको। हम्म। सब सही लोग बात है। पूछने लगे कि अरे यार तुम्हारे साथ क्या हो गया, क्या बोल, मतलब मजाक थोड़ा उड़ाते हैं ना इसी हाँ पर। हाँ। बिल्कुल। हाँ, तो फिर मैं छोड़ दिया, फिर वो सब भूल गए, मतलब अब पैसा चल गया तब 6 महीना साल भर बाद भूल जाते हैं ना कोई हम्म। भी। तो फिर इधर आकर लत धरा, ये आईटीआई का पैसा जो लिया हूँ इधर आकर लिया हूँ उसके बाद, हम्म। 25,000 रुपया उसके बाद लिया। फिर ये भी गेम में डाल के हार गया। फिर मम्मी से फ़ोन करके बोल दिया कि तुम्हारा पैसा जो दी थी मैं गेम में डाल के हार गया। फिर मम्मी क्या बोली? मतलब भाई भागने लगा फ़ोन करके, फिर साइकिल चलाकर रेंजर
हम्म। भागता गया, फोन से बात करता गया, तो मैं बोला कि अब घर ना आई। हम्म। तो बोली कि आ जाओ घर, मेरे भैया से फोन लगा के बोल दी थी, तो मैं तो मतलब भैया को गुस्से में गाली वाली दिया। कब बोला कि आजा घर, चल आपसे मत मत करना ना भैया। तेरे फादर क्या करते हैं? फादर मेरे कमाते हैं, भैया फौजी है। तो उनको कुछ बताया, पता नहीं चला था उन्होंने क्या बोला था जब ये सारी चीजें करी तूने? कौन पापा? हम्म। पापा मतलब थोड़ा वो सीधा है, मम्मी जो बोलती है, तो मम्मी बोली कि ये सब कर दिया है, तो वो भी गुस्सा हुए, मतलब फिर बाद में वो भी मतलब संभल गए, नहीं बोले ज़्यादा। हम्म। वो भी सुने उन्हें थे ना, वीडियो वीडियो अरे 65 लाख रुपए हार गया था किसी का। हम्म। तो बोले कि अरे इतना इतना हार गए लोग सो, चल जाए दे, अब आपसे ना करेंगे, मार के घोड़ा तोड़ दे। ठीक है। हाँ, तो वही फिर इधर आके मैं 25 हजार रुपया हार गया। हम्म। तो वाले फिर? 25 हजार वो हार गया, मतलब फिर मुझे घर से भागना पड़ा इधर उधर। मैं फ़ोन ही कर कर सब बोल देता था कि ऐसा ऐसा फिर गलती किया हूँ। हम्म। वो माफ़ करते गए। मैं सोचा कि अब कोई बोलेगा ही नहीं, ऐसा करूँगा तो कोई क्या कर लेगा। हम्म। इसी तरह लालच बढ़ता गया। मैं लगभग घर से 1,40,000 रुपया लास्ट हूँ भैया। तो ये पैसे आए कहाँ से तेरे पास? अच्छा, वही मतलब कर्जा लेके दोस्तों से? 55,000, 50-55 हजार दोस्तों से कर्जा, हम्म। 25-25, 50 हजार इस तरह। ठीक नहीं है। बोल रहा, ठीक है। ITI पैसा, और फिर मम्मी का पैसा 25 हजार रुपया, वो ठीक है। ठीक है, समझ गया। 50 हजार रुपया। फिर इधर 1 महीना पहले जो 10-12 हजार रुपया, 25 से 12, 37 किया मैं ना। हम्म। जैसे 25 हजार रुपया था, तो उससे 12 हजार जीता, 37 हजार हो गया। हम्म। तो 37 से 50 करने का सोचा, 37 हजार कर गया। समझ गया। हम्म। तो अभी गया 50 हजार। फिर इधर 10-20 दिन पहले मैं 15 हजार रुपया हार गया। कब? 15 दिन पहले। और 15 दिन से नहीं कराया कि कराया? हाँ, 15 दिन से खेला है अभी या नहीं खेला? 15 दिन से परसों 2 हजार रुपया आ रहा हूँ। परसों भी हार गया? 2 हजार रुपया। मेरे पास पैसा ही नहीं है। तो तेरे पास पैसा होना भी नहीं चाहिए, होगा तो और हार जाएगा तू। हाँ भाई, आपका वीडियो देख रहा था इसलिए अरे मतलब मेरी बात छोड़, तू तू खुद के साथ क्या कर रहा है? धोखा कर रहा हूँ। फिर खुद के साथ कर रहा है तो तेरे घर वालों को भी मार रहा है बेमौत, यार कैसा आदमी है तू यार। तुम्हारा भाई कहाँ पोस्टेड है? स्टेट बता दो, स्टेट शहर का नाम बताओ। मेरा भाई उधर जम्मू कश्मीर। हेलो। हाँ, तो J&K में भाई पोस्टेड है अपना, है ना फादर? और तुम्हारी माता जी भी काम करती है या हाउस वाइफ है? हाउस वाइफ। और तुम दो भाई हो? हम्म, और फादर साहब कितना कमाते हैं आपके महीने का? वही 17-18। तो भाई 17-18 हज़ार तो मतलब, तू गलत मत समझना, लेकिन तुम्हारा पिताजी भी नहीं चुका पाएगा 1.5-2 लाख जो तू हार के बैठा है अभी, तो तू कैसे चुका रहा है? मतलब तू कैसे कर रहा है ये सब बिना कमाए, इतना नुकसान? नहीं बोला कर्जा किया था, मतलब इस टाइम मेरा 10-15 हजार बस कर्जा है। अरे वो वाली बात ठीक है, 10-15 हज़ार तेरा इस टाइम पे है, 15 दिन बाद वापस 50-60 हो जाएगा, 6 महीने बाद क्या पता 3 लाख पहुंच जाए। ये तो परमानेंट सॉल्यूशन थोड़ी है, ये तो रुक रहा है कर रहा है, रुक रहा है कर रहा है, उससे तो तेरा नुकसान ही होने वाला है ना ज़्यादा। हाँ, तो तुझे मेरी क्या जरूरत पड़ रही है इसे बात करने में? तेरे को खुद को समझ में नहीं आ रहा कि तू क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा? मेरा दिमाग ही नहीं काम करता भैया जुए के लत में। क्यों? नहीं, ये तो तेरे को देखना चाहिए ना यार, कि जैसे मान लो जो भाई है अपना, वो सेट हो गया, ठीक है, वो बढ़िया काम कर रहा है, वो देश सेवा का काम कर रहा है, वो फौज में चला गया। तू अभी तक सेटल हुआ नहीं है, तेरे कमाई के सतूने हैं नहीं, और कमाई वमाई तो छोड़, तू तो मतलब जितना पैसा घर में है वो भी कगार पे लगाया हुआ बैठा हम्म, है ना? हाँ। तो ये तो तेरे को खुद को समझने की बारी है ना, तू मेरे गांड में गोचे कर रहा है, मुझे बात करो भाई। ये तो तू गली में रास्ते चलते किसी से भी बात कर लेगा, वो भी तेरे को बोलेगा भाई तू कर क्या रहा है जीवन में, और तू क्यों कर रहा है ये सब? तुझे करना क्या है? तेरे को शौक महंगे महंगे हैं क्या? मतलब तुझे, सपोज कर तू कमाता क्यों है, मतलब क्यों क्यों जुआ खेलता है? तुझे करना क्या है? गाड़ी खरीदनी है, मतलब कपड़े खरीदने हैं, लड़की घुमानी है, क्या करना है तेरे को?
मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, मतलब सोचता हूँ थोड़ा पैसा हो जाए मेरे हम्म। पास, खर्चा पानी के लिए उसी उसी चक्कर में डालता हूँ, अभी हार जाता हूँ। उस देख, खर्चा पानी के चक्कर में तो पैसा कितना डाल रहा है, कितना निकाल रहा है और कितना डल रहा है तेरे अंदर, वो तेरे को पता लग गया ना 10वीं से लेके अब तक तो। भाई अब तेरी कमाने की उम्र है, तेरे को नौकरी की उम्र है। बीए वालों, पता है बीए लोग क्यों करते हैं? बीए लोग तब करते हैं जो केपेबल होते हैं कि हमको आगे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, तो एक बार ग्रेजुएशन के तौर पे एक 3 साल की डिग्री ले लें हाथ में ताकि हम लगे, और साथ के साथ वो उसकी तैयारी करते रहते हैं ग्रेजुएशन में भी। या फिर बीए वो लोग करते हैं जो एकदम ही साहब कुछ ही नहीं कर पाऊंगा मैं तो, बीएससी मेरे बस की नहीं है, इंजीनियरिंग मेरे बस की नहीं है, मेडिकल मेरे बस की नहीं, क्या करे, एक ग्रेजुएशन का ठप्पा लगाना है, किस क्या कर लेते, बीए कर लो साहब, बीए कर लो या बीकॉम कर लो। मानता है नहीं मानता, या पता है नहीं पता? मानने से नहीं होता, पता है नहीं पता ये बात तेरे को? हाँ, पता तो है। तू सोचे कि बीए करने के बाद जब तेरे 3 साल ग्रेजुएशन निकल जाएंगे, लोग तुम्हारे आगे हाथ फैला के खड़े रहेंगे थाली लेके, साहब हमारे यहाँ पे नौकरी कर लो, आ जाओ हमारी कंपनी में नौकरी कर लो, घर की गरीबी मिटा दो, तो ऐसा तो काम होने वाला है नहीं तेरे साथ। तेरे में कोई टैलेंट है नहीं, जो मुझे लगता है इस हिसाब से मैं तेरे से बात कर रहा हूँ। अगर तेरे में कोई टैलेंट है, अगर तेरे में कोई तरीका है, अगर तेरे में पढ़ाई की प्रति जिज्ञासा, तेरे को उस पर ध्यान देना चाहिए ना यार। जुआ खेल के कर क्या लेगा तू तेरे जीवन में, ये बता, कर क्या लेगा? और क्या कर रहा है? 25,000 रुपये मानने दिए फीस भरने के, साहब वो जुए में खेल गया। मतलब ये तो समझ रहा है ना, ये मतलब ये क्या हरकतें हो रही है? तुम अपने घर वालों के सगे नहीं हो, साला तुम किसके सगे होगे आगे जाके? बहुत लाश हूँ भैया, दिमाग। अरे दिमाग काम नहीं कर रहा तो साले इतना तो देख मेरे भाई, कि भाई अभी मेरे पास 10-15 हज़ार का ही लॉस है, नो सॉरी कर्जा है, वो मैं चुका दूंगा। जो पैसा तू हारेगा उसको भूल, और काम पे ध्यान दे, पढ़ाई पे ध्यान दे, लग बाप के साथ काम पे, दूसरा काम देख साथ के साथ। तेरे को पैसे का चुल मचरी है मेरे भाई, 15 काम और देख ले ना साथ के साथ, 2-3 काम और देख ले साथ के साथ, डिलीवरी वाला काम देख ले, ये साला ऑटो चला ले यार, क्या दिक्कत है अपने? अरे काम करने भी सोचता हूँ तो भैया गाली देने लगता है कि ऐसा तुझे नहीं करना तो है। फिर तू जुआ खेल रहा है तो तेरे को क्या मिल रहा है फिर क्या मिल रहा है तेरे को? शाबाशियां मिल रही है क्या? जब मैं कम कर्जा लिया था 50-55 हज़ार, तभी मैं सुधर गया था 6 महीना तक। मतलब देख, इससे छह क्या मतलब। महीना सुधर के तू सोचे कि मैंने अपना जीवन सही कर लिया, तो ऐसा नहीं होगा। तेरे मन में अगर खोट रहेगी ना, देख मैं तुझे एक बात बताता हूँ, तेरी उम्र क्या है? अभी 18-19। 18 का है तू? 18-19 का है? मैं ऑलमोस्ट डबल का हूँ तेरे से, डबल से कम मान ले, 34 साल का हूँ मैं, ठीक है? हम्म, और तेरे से 3 डिग्री ज़्यादा है मेरे पास आज की तारीख में, ठीक है? हम्म। और जब मैं अपनी गांड मरा सकता हूँ ना जुए में, तो तू तो कभी सफल हो ही नहीं सकता मेरे भाई। और तेरे जैसे मेरे जैसे बहुत लोग हैं। बाप अगर तेरा 17,000 रुपये कमाता है तो तू 1.5 लाख हारा हुआ है, ये देख ले तू नियम अभी, ऑलमोस्ट 10 गुना। अगर तुम्हारे पिताजी 40-50 हज़ार के आदमी होते ना साहब, तो आज आप 4-5 लाख के अंडर होते, क्योंकि तुम्हारे पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती, तुम ज़्यादा झूठ बोलते, ज़्यादा धोखा देते उनको। मैं इसके चक्कर में लोन भी लेने वाला था, लेकिन सोच कर मैं ही लिया, कौन भरेगा, हार जाऊंगा गलती से तो अरे क्या। लोन तो चुका ही नहीं पाएगा, इसलिए नहीं चुका पाएगा, लोन का पैसा तो तू जुए में हार जाएगा। लोन लेके तू दूसरों का चुकाने के बाद पता है क्या सोचेगा? अब एक बार चुक गया, चलो अब इसकी किस्त आई अगले साल इतने हजार रुपए की, अब किस्त चुकाने के तो मेरे पास पैसे हैं नहीं, मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं एक बार जुआ खेल के कवर कर लेता हूँ। यही यही। हो सकता है 1 महीना तू किस्त भर दे, 2 महीना किस्त भर दे, उसके बाद जब तेरा नुकसान लगेगा ना, तब तू बोलेगा अरे यार किस्त के भी पैसे नहीं है, इधर और नुकसान हो गया, अब क्या करें? अब तुम दोस्तों के पास वापस जाओगे गांड मराते मराते, कि साहब मेरे को पैसे दे दो, पैसे दे दो, मेरे साथ ये हो गया वो हो गया। या फिर तेरा भाई को झूठ बोलेगा मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ बैंक में स्कैम हो गया, मेरे खाते से पैसे लग गए, या मुझे फीस भरनी है, मेरे एग्जाम आ रहे हैं। तो भाई तेरा जो भविष्य है ना वो अंधकार में है, अगर इस चीज को तूने छोड़ा नहीं तो। तेरे को पता है ये चीज? हम्म, तू 17 हज़ार कमाने लायक का भी बंदा नहीं बन पाएगा, जबकि तू तेरे पिताजी से ज्यादा पढ़ के बैठा होगा 2 साल 3 साल बाद। तो समझने की जरूरत तेरे को है और किसी को है ही नहीं, और तेरे को मैं समझाने के लिए नहीं बैठा हूँ। तुझे तो खुद समझना चाहिए था कि मेरे घर की आर्थिक हालत सही नहीं है, मेरे भाई ने अपना चलो करियर बना लिया, कल को उसके शादी ब्याह होंगे, उसके अलग खर्चे हैं, उसकी अलग जिम्मेदारियां, वो निभाएगा। तू क्या करेगा जिंदगी में? एविएटर उड़ाएगा क्या तू? वही तो भैया। तेरे को समझ में क्यों नहीं आ रहा है? तेरे मन में क्या आ रही है? तो मतलब अब देख, एक बात तो सही है, जेब खर्चे के लिए पैसे यहाँ से निकालेगा तो तेरा 1.5 लाख का नुकसान तेरे को हो ही गया। घर वालों से ले ले जेब खर्चे, 500 रुपये में निकाल ले भाई, क्या दिक्कत है? कौन से खर्चे हैं तेरे? मोबाइल का रिचार्ज होगा, पेट्रोल होगा, थोड़ा खाना पीना होगा, 1,000 रुपये ले ले। नहीं देते तो खुद करना यार।
अपना खर्चा खुद निकाल। पेट्रोल वट्रोल का मुझे टेंशन नहीं होता है भैया, ना फीस उस कॉपी का, बस मैं इसी के चक्कर में फालतू का बस डाल। नहीं तो ये चीज तो तूने फालतू पाल ली ना, इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ रही। भाई तेरे को ज्यादा कुछ करना है, तेरे को लगता है कि साहब जेब खर्चे के लिए मेरे पास एक अलग सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, तो लगना तेरे बाकी दोस्त क्या कर रहे हैं उनके साथ लग, किसी दुकान पे काम कर ले पढ़ाई के साथ साथ। हैं, इतनी दुकानें होती हैं, कोई तुम डिलीवरी का काम कर लो, कोई काम छोटा होता है क्या यार आज की तारीख में? 30-30 हज़ार रुपये कमा लेते लोग ड्राइवरी का काम करके, वो भी मोटरसाइकिल की। हमारे बैंक का गार्ड कमाता है। कभी कभी सोचता हूँ कि मर जाऊँ तो अच्छा लगता। उससे कुछ नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होगा, कर्जा तो फिर भी चुकाना पड़ेगा, उससे क्या होगा? तो माँ बाप को बुढ़ापे में क्या देखा, तेरा भाई तो J&K में पड़ा रहेगा। वो तेरे माँ बाप बुढ़ापा में, जब उनको तेरी सबसे ज्यादा जरूरत होगी तो वो सोचेंगे साहब ये तो जुआ खेल गया था, झूठ बोल गया था और मर गया अपना काम पे। तूने क्या क्या इंसाफ करा उनके साथ, उनकी परवरिश के साथ? समझ रहा है क्या? हम्म। तेरा लक्ष्य सिर्फ पढ़ाई होना चाहिए भोसड़ी के। घर वालों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने की जिम्मेदारी उठा तू। कर क्या रहा है जीवन में चूतिए? क्या कर रहा है तू बता? टाइम पास, सिर्फ टाइम पास। तो क्यों पढ़ा तू? 10वीं 12वीं जो तू पढ़ा है, अब तू BA कर रहा है, तो क्यों कर रहा है? ये भी मत कर फिर, जब तेरे को एविएटर ही उड़ाना है तो। क्या करूँ? क्या करूं क्या, छोड़ दे यार। तेरे को बता तो रहा हूँ, देख, घर वाले अगर तेरे को महीने का छोटा मोटा, पहली बात तो अपने खर्चों पे रोक लगाओ सर, ज्यादा उड़ो मत आप। आपको उड़ना है तो अपने पैसों पे उड़ो, अपने बाप के पैसों पे मत उड़ो, है ना? अगर तुम्हारे घर वाले तुमको महीने का कुछ रुपया देने में सक्षम होते हैं, तो साहब बात ऐसी है कि कर लो काम। नहीं हो रहे सक्षम, तो खुद की नौकरी खुद ढूंढो। दिन के 6 घंटा 4 घंटा निकाल के पढ़ाई के अलावा, कि यार मैं ये कर लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, मेरा इससे काम हो जाएगा, मेरे महीने के 5-6 हज़ार का मेरा जुगाड़ हो जाएगा। तो ना तो तेरे को फिर क्रिकेट मैच से मतलब, ना तेरे को फिर जो बाकी के जो गेम्स आते हैं उससे मतलब, तेरा जीवन सही चलेगा बढ़िया। और जो तेरी छोटी मोटी 10-15 हज़ार की उधारी है वो भी चुक जाएगी। लेकिन भाई जुए का कीड़ा दिमाग से निकाल दे, मैं सही बता रहा हूँ तेरे को। गौरव सर है, हम्म। 1 मिनट। तेरे को तरीका बता ही दिया मैंने। भाई जुए में सफलता है ना, पता है किसको मिलती है? हम्म। जो जुए की वेबसाइटें चलाते हैं। समझ रहा है मेरी बात? बुकी को भी नहीं मिलती, बुकी की भी रिकॉर्डिंग डाल दी उसने, भी गांड मरा ली अपनी। जिनकी वेबसाइटें होती है ना, जिनके डोमेन होते हैं, जिनका पैसा उस खातों में आता है जो तेरे और मेरे जैसे लोग पैसा डालते हैं, वो पैसा कमाते हैं। क्यों? क्यों दूसरों की हार से पैसा कमाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पैसा इसमें देर सबेर हार जाएगा आदमी। जो 10 10 दिन पहले मैं आ रहा हूँ भैया, हम्म। तो मैं 85 रुपया से 5-4.5 हज़ार रुपया बना लिया था। मतलब 2 बज रहा तो रात तक इसके चक्कर में जाग गया था। हम्म। 44 रुपया करिया, फिर 1500 रुपया पेट्रोल मार दिया ना भैया। हम्म। 2900 रुपया बचा, सोचा कि अब सो जाऊं, रहने दें सब। मतलब सुबह विड्रॉल कर लूंगा, वो भी अगर आ जाएगा तो वो भी 5 मिनट में 3000 रुपया हार गया मैं गेम खेल कर। अब मेरी बात सुन, अगर सपोज कर यही तू 4.5-5 हज़ार रुपये महीने का कमाता, कोई भी छोटा मोटा काम करके तेरी पढ़ाई के साथ साथ, क्या वो पैसा तू हारता? नहीं। नहीं हारता ना। और 4.5-5 हज़ार रुपये में तू अपना महीना बढ़िया से चला लेता। छोटे मोटे घर खर्च भी हो जाते, तेरे घर वाले बोलते सार ये सामान ला दे, तू उनको सामान भी ला के दे देता। तेरा 3 घंटा 4 घंटा पढ़ाई का भी निकालता रहता, सारे काम सही होते। तो वो अपनी जो इच्छाएं हैं ना मेरे भाई, उस पर काबू रख। अपने फ्यूचर पे ध्यान दे कि मुझे करना क्या है जीवन में आगे। मैंने BA कर ली, 2 साल बाद मेरी BA हो जाएगी, मैं क्या करूंगा? मैं फिर सरकारी की तैयारी करूंगा क्या? अगर सरकारी की तैयारी करूंगा तो मैं अभी से क्यों नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ? ताकि जैसे ही मेरे को यहाँ पे डिग्री मिले, यहाँ पे मैं एग्जाम देने के लिए बैठ जाऊँ, और 2 साल की तैयारी के अंदर मैं पूरा पूरा काम कर लूँ मेरा, फिर परीक्षा दूँ और एक बार में निकाल लूँ। फिर उसके अगले दिन, हेलो, हम्म। 3000 रुपया आ रहा, फिर उसके अगले दिन मम्मी से मतलब बुलवा कर कहा कि यहाँ पर देना है, 10 हज़ार रुपया दो, बहुत ज़रूरी है ना। तो दी, हम्म। विश्वास करोगे कि कोई काम होगा, तो फिर मैं 10 हज़ार रुपया लेकर जुए में डालकर तुरंत हार गया। तो भाई देख मेरी बात सुन, मैं तेरे से ज़्यादा बात इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि तू जो है ना, अगर तेरे में सुधरने का भाव होगा तो तू सुधर जाएगा मेरे भाई, है ना? और अगर तू कपटी आदमी है तो फिर कुछ भी बोल के मेरे को लगता नहीं तो सुधरेगा। लेकिन एक बात ध्यान रख ले,
अभी तो तू खुद ही बर्बाद हो रहा है। आने वाले टाइम में तो तेरे घर परिवार वालों को साथ में लेके डूबेगा, मैं सही बता रहा हूँ, अगर तेरी यही इच्छा शक्ति रही तो। घर वालों को झूठ बोलना है, बेईमानी करनी है, पैसे देने हैं, पैसे ऐंठने हैं, फिर जुआ खेलना है, उसमें भी हारना है, क्योंकि उसमें तो हारना है ही, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। अगर तेरे को ये चीज़ रियलाइज नहीं होगी कि तू गलत कर रहा है तेरे जीवन के साथ, तू बेईमानी कर रहा है तेरे घर वालों के साथ, तू और तेरे भविष्य की तो चिंता है ही नहीं, जहाँ तक मुझे लग रहा है तेरी बातों से। भविष्य तो पता ही नहीं बहन, क्या होगा देखी जाएगी, डिग्री हो जाएगी, फिर देख लेंगे क्या कर लेंगे क्या नहीं कर लेंगे। सब चक्कर में मुझे भविष्य का थोड़ा भी चिंता नहीं है। नहीं है ना? फिर बता, फिर कैसे रोटी खाएगा आगे जाके? सब कैसे लोग कमाएगा तू? सब लोग पढ़ रहे हैं, हम घर सो रहे हैं टेंशन में। क्यों तो क्यों कर रहा है? क्या मिल रहा है तेरे को ये सब करके? कितनी एक गलत बात बात है यार, कितनी गलत बात है भाई। क्या बाप खिलाएगा क्या तेरे को? बाप तो खुद तेरा 18,000 रुपये कमाता है मेरे भाई, बुरा मत मानना, लेकिन सच सच बोल रहा हूँ मैं तो। वो तो इतना कमा रहे हैं कि भैया दाल रोटी घर की आ रही है। कल को जब तू बड़ा हो जाएगा, बड़ा मतलब तेरे पास डिग्री आ जाएगी, तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी तो रहेगा कि यार हमारा बेटा भी तो कमाए, हमको कुछ खिलाए, बेटा भी तो चार पैसे घर में लाए। क्यों नहीं चिंता हो रही तुझे पढ़ाई की? क्यों नहीं चिंता हो रही तुझे करियर की? क्या जिंदगी भर मतलब क्या वो उन्होंने क्या कर्जा ले रखा है क्या तेरे से पिछले जन्म का, क्या तेरे जिंदगी भर बैठा के खिलाएंगे? नहीं। खुद तो लायक होना यार। इस उन्होंने अपना कर्म कर दिया भाई, स्कूल में पढ़ा दिया, कॉलेज में पढ़ा दिया, ग्रेजुएशन करा दी, खत्म। अब बहन जो तुम जुए खेल रहे हो यार, उसके बाद भी तुमको शर्म नहीं है? बेशर्मों की तरह झूठ बोल के पैसे ले रहे हो घर वालों से। तेरी खुद की औकात तो बना तू 10,000 रुपए की, जो तेरी माँ से झूठ बोल के तू ले रहा है। मैं एक तो है, अगर मेहनत का कमाई का पैसा बच सकता है भैया, और फर्जी पैसा जैसे जीता था वो पैसा मेरे दिमाग में हमेशा चलता था कि कब डालूं। एक दिन डालकर हार ही गया पूरा। वो तो हारेगा हारेगा, चिंता मत कर। अभी मैं तेरी खाते में 10,000 रुपये डाल दूंगा ना, तो भी तू हार जाएगा। क्यों? क्योंकि तेरे मन के अंदर ना पछतावा नहीं है। तेरे अंदर दुख है, घृणा है, लेकिन तेरे में पछतावा नहीं है। जब तक तेरे अंदर पछतावा नहीं आएगा, तेरे को कोई नहीं बता सकता कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, तेरे को खुद को समझनी पड़ेगी। और देख, ये चीज़ गलत है, इस चीज़ में नुकसान है। 200 से ऊपर वीडियोस डाल दी मैंने, सारे जुए के नुकसान पे ही है। तो कुछ तो बात है ना इसमें, कि एक भी मैंने फ़ायदा नहीं बताया, और ना ही एक कस्टमर ने बताया कि साहब मेरे को तो फ़ायदा हो गया। ठीक है? और क्या होता है, पूत के पाँव पालने में दिख जाते, तो जुए के पाँव दिख गए ना कैसे? आएंगे जाएंगे पैसे, आएंगे जाएंगे। टाइम खराब मत कर, तेरे जीवन के बारे में सोच ले भाई। कल वो ऐसा मत बन कि कल तू मर भी जाए तो तेरे घर वाले देख के बोले चलो पिंड छुट्टा खत्म हुआ, बढ़िया हुआ। ऐसा वो नहीं करना अपन को यार, ऐसा नहीं करना। बोली देती है मम्मी, मर जाता तो अच्छा रहता। ऐसा नहीं है यार। इससे क्या हो जाएगा? इससे क्या हो जाएगा? मतलब तेरे अंदर स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है ही नहीं क्या? तेरे मन में नहीं आती कि मैं सुधरूं, साला मैं भी शर्ट पैंट पहनूं और मैं नौकरी पे जाऊं, घर आऊं, 30 तारीख को मेरे खाते में पैसा आए, घर वालों को कुछ दिलाऊं, कुछ भाई को बताऊं भाई ले तूने मेरे पे खर्च किया, ले मैं तेरे को देता हूँ कुछ। तेरे में ऐसा आता नहीं कि यार मैं इज्जत कमाऊं साला अपने, मेरे घर वालों की नज़रों में, मेरे गाँव वालों की नज़रों में? कुछ मैं काम ऐसा करूं कि लोग बोले कि यार देखो जमा जिंदगी भर एक कैसा लड़का था और अभी कैसा लड़का हो गया। और मैं जो है, और 55,000 बनाने के बाद भी मेरा भाई बहुत मुझे मानता था। जब आई 25,000 रुपया जो ITI का आ रहा हूँ, हम्म। तब से मेरा भाई भी मुझे सही से नहीं बोलता है, एकदम मतलब मैं कैसे सुधर बोलेगा तू बता यार, कैसे बोलेगा? तेरी 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 इच्छा ही नहीं है सही करने की सब। तेरी सुधर इच्छा ही नहीं। गया। तू पता है तू मुझसे क्यों बात कर रहा है? क्योंकि तू 2 दिन पहले हारा है। अगर तू 2 दिन पहले जीता हुआ होता ना तो मुझसे बात ही नहीं करता। तेरे को मतलब ही नहीं था। हाँ। है ना? तो भाई मैं तेरे को सिर्फ इतना बोलूंगा कि तेरा भविष्य और तेरे घर वालों का भविष्य तेरे हाथ में है। उसको बनाना है या बिगाड़ना है, ये तेरे हाथ में है। जुआ खेलना है या करियर बनाना है, ये तेरे हाथ में है। अभी यही अब सोच तू देख ले तेरे को जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है। वो 25,000 जब आ रहा, उससे पहले मैं मेरे को 40-50 हज़ार रुपया भेज देता था कि लो मम्मी को उतार कर दे दो। अब मुझे पैसा नहीं भेजता है कि जुए में डालकर आ जाएगा। हाँ सही बात है। तेरे भाई की जगह मैं भी होता तो भी देता मैं तो। और मैं क्यों देता? मुझे पता ना तेरे कर्म कैसे हैं। हम्म। समझ इस चीज़ को। मैं रिकॉर्डिंग डालूंगा तेरी, जहाँ तक है आज ही। उसको सुनना अच्छे से एक बार शांति से कि क्या कर रहा है जीवन के साथ। अभी भी लेट नहीं हुआ है, अभी भी 10-15 हज़ार का ही कर जाए माथे। सही कर लेगा तो सब सही हो जाएगा। और अगर अभी तूने चालाकियां कर ली आगे जाके, अगर तूने सोच लिया कि यार छोड़ रहे यार, खेल लेते, तो भाई इतना बुरा घसेगा, कोई भी सतूना नहीं मिलेगा। एक बार तो तूने 55,000 रुपये कहीं से जुगाड़ लिए, मम्मी को झूठ बोल के 25 ले लिए, 10 ले लिए, आगे सारी खिड़की बंद है तेरी। पैसा कमाना है, मेहनत कर। लग 4 घंटा को नौकरी पे, 5 घंटा नौकरी पे, साथ के साथ साथ कर पढ़ाई कर, ताकि क्या आगे आगे बड़ी नौकरी के लिए तेरे रास्ते खुले।
4 महीना में लगभग 90,000 रुपया आ रहा हूँ अभी आज। भाई मैं अब समझ रहा हूँ, देख जो भी आ रहा है ना, उसको भूल के नई शुरुआत करना ही चाहिए मेरे ख्याल से। क्योंकि हुँ, देख, तेरी जगह कोई भी होगा ना, वो यही करेगा। और मुझे लगता है तेरी जगह कोई भी होगा, उसको करना भी यही चाहिए। और कोई तरीका है क्या, तू बता, और कोई तरीका है क्या? जुए में कोई जीत सकता है क्या हमेशा? कभी नहीं जीत सकता कोई। अगर तुम जीत जाओगे तो तुम्हारी गांड में खुजलाहट मचेगी, तुम वापस खेलोगे तो हारोगे फिर। तो घमंड और आ जाए। दिक्कत ये होगी फिर रिकवरी के चक्कर में और हारोगे। रिकवरी बहुत बेकार चीज़ है, रिकवरी हाँ, इतना बर्बाद हुआ। हाँ, हाँ भाई, तू ही नहीं, सब बर्बाद होते हैं मेरे भाई, सब ही बर्बाद होते हैं। रिकवरी को दिमाग से निकाल, जुए को दिमाग से निकाल, मेहनत कर। क्योंकि अगर तुझे लगता है कि भैया मेरे घर परिवार वाले मेरा भरण पोषण नहीं कर पा रहे, मेरे खर्चे ज़्यादा, तो मैं खुद कमाता हूँ। 19 साल का हो गया ना, बालिग हो गया तू, कर काम तेरा। लग काम, कुछ ना कुछ करता रहे, साथ के साथ छोटा मोटा काम पकड़ ले। 4-5 हज़ार रुपये महीने कमाएगा तो क्या बुरे, तेरा खर्चा तो निकाल ही रहा है, किसी बोझ थोड़ी बन रहा है तू। और वो तेरी मेहनत का पैसा होगा ना, तो तू उसको लगाएगा भी नहीं, उस, उसको डालेगा भी नहीं तू आगे। जो मतलब 10-15 हज़ार रुपया कर्जा है, क्या मम्मी को बता दूँ क्या? क्या बोल रहा है? 15,000 रुपया कर्जा है, मम्मी को बता दूँ? बिल्कुल, बिल्कुल बता। बहुत बोलेंगे। बोलने दे। देख मेरी बात सुन, अभी बोल देंगे, लेकिन जब तू सही कर देगा ना सब, तो चीज़ें भूल भी जाएंगे। भैया समझ बहुत। इस चीज़ को। देख और कोई तरीका नहीं है, मैं तो ये बोलता हूँ। सुन ले, डांट सुन ले, मार सुन ले, नाराज हो जाएंगे तो उनकी नाराजगी झेल ले, लेकिन कम से कम ये तो रहेगा ना कि यार मेरे, अब मैंने कुछ झूठ नहीं बोल रखा उनको, अब मैंने कुछ छुपा नहीं रखा उनसे। अब चीज़ें यहाँ से सुधरेंगी, चीज़ें यहाँ से खराब नहीं होंगी। और अगर तू सोचता है कि 10-15 हज़ार में काम धाम निपटू के धीरे धीरे चुका लूंगा, लेकिन जुआ नहीं खेलूंगा आगे, तो भाई फिर मैं ये बोलता हूँ कि अगर तू फिर वो नहीं भी बताए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसी कंडीशन पे, जब तेरे को खुद पे कॉन्फिडेंस हो कि मैं जीवन भर 1 रुपए का जुआ नहीं खेलूंगा। जब तू इस लायक बन जाए कि 1.5-2 लाख रुपए तेरे पास सेविंग के हो जाए, तब तूने बताना, तब तो उनको बता देना कि साहब मैं एक टाइम पे गल गया था, मैंने ऐसे करा, ऐसे करा, ऐसे करा। ये मैं तेरे पे छोड़ता हूँ। दोनों ऑप्शन मैंने तेरे को दे दिए, लेकिन एक ऑप्शन, जो कि ऑप्शन नहीं, एक ज़रूरी चीज़ है जिस पे कोई भी लेफ्ट राइट हेर फेर नहीं है, वो ये है कि देख भाई, जुआ तो छोड़ना पड़ेगा, रिकवरी के जाल से निकलना पड़ेगा। ना तो पैसा तेरा रिकवर होएगा, ना तेरी जुए में उन्नति होगी। अभी जो तेरे अंदर 10%, 5%, 2% जो करियर को लेके सीरियसनेस है ना, वो भी जीरो हो जाएगी, घर वालों पे बोझ बन के बैठ जाएगा। और ध्यान रखना, बिना कमाया हुआ बेटा माँ बाप को भी अच्छा नहीं लगता, ध्यान रखना ये बात। हुँ, समझ, अब तो समझ है ना, समझ, रोने की बात नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है। लेकिन अपने पे अध्ययन कर कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा जीवन किस डायरेक्शन में जा रहा है। बेटा तेरी जिंदगी तेरे को ही देखनी है, कल को तेरे घर वाले बूढ़े होंगे, उनको भी संभालना है। कुपूत मत बन, सुपूत बन। ठीक है? अब तो मेरे भाई का भी शादी हो गया है, मुझे नहीं लगता कि वो भी साथ देगा ऐसा क्यों करूँगा। देगा बेटा, क्यों देगा? उसको तो अपना घर परिवार संभालना है ना। यार तेरे माँ बाप ने और तेरे भाई ने सबने मिलकर ठेका थोड़ी लिया है कि भाई तेरे को आगे लेके जाएंगे जीवन में, ताकि इसकी मदद करते रहो और ये फिर जुए में खेले और फिर हार जाए, फिर हमारे पास आए और हम इसकी फिर मदद करें। कभी तो समझदारी तेरे को भी दिखानी पड़ेगी ना कि साहब मैंने गलतियां करी, मैं मानता हूँ, अब मैं नहीं करूंगा। और भाई तू तो मेरे से ज्यादा लकी है। मेरे को तो 33 साल की उम्र में अक्कल आई है। तेरे को तो 19 साल में अक्कल आ जाएगी, अगर आ गई तो तू पता नहीं कितने पैसे बचा लेगा तेरे और तेरे घर वालों के। इट्स हाई टाइम, अपने पे काम कर भाई। अपने पे काम कर, अपने करियर पे काम कर, घर की आर्थिक स्थिति सही कर, उसकी जिम्मेदारी उठा कि मैं अपने घर को सही बनाऊंगा, मैं मेरे घर वालों को बुढ़ापा उनका अच्छा करके दूंगा। ये सब के चक्कर में रात भर नींद नहीं आती है, रात भर कपार दर्द करता है। देख जो करता है वो तो करेगा, लेकिन जब तक ये चीज छोड़ेगा नहीं ना, तब तक तेरे को जिंदगी भर नींद भी नहीं आएगी, चाहे तू कितना ही जीत लेना। जब छोड़ेगा ना, जब छोड़ेगा, अपने आप तेरे को मानसिक शांति मिलेगी कि यार मैं गलत कर रहा था इतने टाइम तक, ये मेरा जीवन का लक्ष्य मैंने निर्धारित करा है, मैं इस पे काम कर रहा हूँ। खत्म। इतना मुश्किल नहीं है तेरा सिनेरियो। तूने दिमाग में इसका हवा बना लिया, और अगर तेरे को इससे डर लग रहा है तो इस डर को ही अपना मोटिवेशन बना कि मेरे को नहीं खेलना साहब, मेरे को मेरा जीवन देखना है, मेरे को घर परिवार संभालने हैं मेरे को माँ बाप देखने हैं मेरे। माँ की चूत जुए की खेलना ही नहीं, बहन क्या करना है जुआ खेल के तेरे को यार। वही ना। अब तो रोए मत,
थोड़ा कॉन्फिडेंस ला खुद के अंदर, ठीक है? पर्सनैलिटी को डेवलप कर और लगे भैनचोद के भैया लड़का आया है इम्प्रूव होके नया अपना। लेकिन तेरे मन में तो होनी चाहिए भेड़चोद, अगर तूने 2 दिन बाद 3 दिन बाद वापस से खेल लिया, तो फिर कोई सेंस नहीं है इस बात का। फिर मैंने फालतू खून जलाया तेरे से बात करके। हम्म, नहीं खेलेगा आगे या खेलेगा? नहीं खेलूंगा। तू तो बात रखने के लिए बोल रहा है मेरे भाई, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि तू कभी नहीं खेले। समझ रहा है क्या? जी भाई, बहुत मैं धोखा किया हूँ अपने मम्मी पापा भाई के देख साथ। भाई, अगर धोखा किया है ना, तो अपनी मेहनत से ही उतना पैसा कमा और उनको वापस लौटा दे। और उस दिन उनको बता देना, साहब मैंने आपसे धोखा किया था, मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, ये लो आपका पैसा जो मैंने झूठ से और फरेब से आप लोगों से लिया था। वो बोलते भी नहीं है कि मेरा पैसा दो, बस बोलते हैं कि सुधारी कब कब सुधारी। तो सुधर ना, आज से सुधर। मेरे पे थोड़ी एहसान कर रहा है यार, तेरे खुद पे एहसान कर रहा है तू। सुधर भाई सुधर। दुनिया सुधर रही है, दुनिया आगे बढ़ रही है, लोग पैसा कमा रहे हैं। तू सोता रहता है, काम धाम करता नहीं है, जुआ खेलता है। तेरी जैसी जू औलाद नहीं चाहिए किसी माता पिता को, सही बात तो तेरे को ये है। जुए के चक्कर में सोता हूँ, पहले मैं सोता ही नहीं था पढ़ने के चक्कर में। जुए मुझे दिन भर दिमाग नहीं की। नहीं नहीं, देख भाई मैं तो तेरे को इतना ही बोलूंगा, इसको छोड़, इसमें कुछ नहीं धरा। लाइफ में कुछ अच्छा करना है तो जुए को सबसे पहले छोड़ना पड़ेगा। समझ में आया? ताकि तेरे पास बैकअप तो बना रहे धीरे धीरे। तेरे पास पैसे का आय का तेरे पास कोई स्रोत है नहीं। जो तेरे पास पैसे आते हैं वो तू जुए में खेल देता है, घर वालों के पैसे तू झूठ और फरेब से लेके जुए में खेल देता है। तो भाई इस चीज का एक फायदा तो बता जो तू इसको खेल रहा है अब। मेरा भाई बोल रहा था कि यूपीआई इसका बंद करा दे पहले ही 55-60 हज़ार। फिर मैं बोला कि नहीं, मैं ऐसे नहीं करूँगा। अगर उसी टाइम यूपीआई बंद हो गया होता, मैं ऐसा करा इतना जो 80-90 हज़ार फिर आ रहा हूँ वो हम्म। नहीं आ। अब मैं करा तो दे। अब करा दे। वो जानते ही नहीं है ना, जो 10-12 हज़ार रुपया आ रहा हूँ। मेरे भाई अब करा दे यूपीआई बंद। यही सोचता हूँ, करा दूँ, फिर सोचता हूँ कि नहीं खेलूँगा, नहीं खेलूँगा, फिर डाल के हार जाता देख अब तूने खेला तो भाई फिर तेरा कुछ नहीं हो सकता, ध्यान रखना ये बात। और मेरा चैनल भी तू अनसब्सक्राइब करा दे, कोई टेंशन नहीं है मेरे को। तू, जो आदमी अपने भविष्य के लिए और अपने घर वालों के लिए सीरियस नहीं हो सकता ना, वो फिर कुछ नहीं कर सकता लाइफ में। कुछ भी नहीं कर सकता वो। हूँ। लगभग मैं पूरा मिलाया हूँ तो 2,30,000 25,000 रुपया लाश हूँ अपना जीता हारा लेकर, घर से 1,40,000 तक। हम्म। तो इसे विलाप करना बंद कर यार, और उस पर काम कर अब कि कैसे सही करे इस चीज को। इधर लोग 1,1 रुपया बचाते हैं, मैं सोचता हूँ इधर सोता रहता तो कितना अच्छा, कुछ सोता, नींद आता अच्छा। खाते नहीं, पैसा बचाने के चक्कर में मैं जितना बचाया होता हूँ एक ही बार डाल कर पूरा हार जाता हूँ। तेरे पास जब सारी पिक्चर क्लियर ही पड़ी है, तो तू क्यों नहीं छोड़ रहा है इसको? तू किस उम्मीद में है कि तेरे 55,000 वापस आएंगे ऐसा? 55,000 कहाँ, पूरा 1,30,000 तक। जो भी है, 1 रुपया वापस नहीं आएगा, ध्यान रखना, 1 रुपया वापस नहीं आएगा। कंटिन्यू करेगा तो जाता और रहेगा। चल ठीक है। मैं ठीक। तेरे को भाई बस एक चीज ही बता सकता हूँ, वो ये है कि इसमें तू नुकसान बहुत कर चुका है, आगे और कर लेगा, और बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसको छोड़ देगा ना तो जीवन अपने आप अच्छा हो जाएगा। तू अभी भी है ना, तेरी स्थिति इतनी खराब नहीं है जितनी तूने मन में बना ली है। अच्छा ये हम्म, बताइए भैया, मम्मी से कैसे क्या बोलूँगा पैसा के बारे में? बता दे सारी बातें। तीनों को, भाई को बिठा के बता दो सारी सारी बातें। वो नहीं है भैया, तो अपनी ड्यूटी करना है। हाँ हाँ, मतलब माता पिता को साथ में बिठा दे, भाई को वैसे बता देना फोन पे, और बता दे आगे से नहीं खेलूंगा, या और यूपीआई बंद कर अपना। बोलेंगे कि भोसड़ी के पिंटू हार गया, गाली देने लगता है, मारेगा मेरा भैया। तेरे माथे पे 15,000 की उधारी है ना? हाँ। तो 15,000 की उधारी तेरे को चुकानी है। लग काम पे। अगर तू चाहता है कि मैं नहीं बताऊं और मैं जुआ छोड़ दूंगा, तो काम पे लग। इस बात के लिए कन्विंस कर ले कि साहब मैं पहले खेला था, लेकिन मैं नहीं खेल रहा, लेकिन आप मुझे काम करने दो ताकि मैं थोड़ा बहुत घर खर्चा मेरा चलता रहूं। कौन मना करेगा? कोई काम नहीं करेगा, कोई चोरी चकारी थोड़ी करेगा, मेहनत ही करेगा ना यार। हमको लगता है कि मैं बता दूंगा फिर भी डांट सुनूंगा फिर, लेकिन मान जाएंगे। देख डांट तो तेरे को वैसे भी सुननी चाहिए और सुननी पड़ेगी। जब उतना माफ कर दी तो भी माफी कर देंगे हो सकता है। ऐसा तेरे को लगता है? मुझे लगता है। तो बता दे, भगवान के हाथ जोड़ और बता दे। उतना हारा हूँ तो एक एक थपड़ा नहीं मारे हैं लोग। हाँ हाँ, तो बता दे बता दे।
फिर इसमें फिर दो राय मत रख, इसको बता और अपने भविष्य पे काम कर, अपनी ज़िंदगी पे काम कर भाई। तेरे घर वालों को ऐसा कुछ बन के दिखा कि उनको तेरे पे प्राउड फील हो। ऐसे मत बन कि उनको ग्लानि हो कि यार हमारे घर में क्या आदमी बन के आया है, इसने कौन सा हमारा दुश्मन पैदा हुआ है ये। अच्छा कर मतलब यार, बुरा जो तूने करा है ना, तो अच्छा भी तेरे हाथ में ही है करने को। पूरे मतलब गाँव में सबसे अलग हूँ भैया, ये जुआ मुझे एकदम अलग कर दिया सबसे। कोई बात नहीं, अपने पे काम कर, ठीक है? और इतना काम कर कि वापस तू सबसे अलग ही दिखे, लेकिन अच्छे वे में दिखे। समझ इस चीज़ को, ठीक है? जी, चल मैं रखता हूँ, ध्यान रख अपना, है ना? नमस्ते। ओके।